हेलो एवरीवन, दिस इज सरताज अहमद एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल मैक्सिफाई। आज के इस लेक्चर में नया क्या है, तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। इसके पहले जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर उस वीडियो को जरूर से देखिएगा। यहाँ पर आज हम बात करने जा रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की, और वो है आप लोगों का शेयर मार्केट। ओके, कि एक्चुअली में आप लोगों का ये शेयर मार्केट वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है। अब आपने चैप्टर का जो हेडिंग देखा होगा, क्या है हेडिंग में, फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब फाइनेंस मतलब क्या होता है, फाइनेंस यानी कि पैसा होता है। और जब भी पैसे की बात आती है हमारे दिमाग में शेयर मार्केट जरूर आता है। क्यों? क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि शेयर मार्केट में आप बहुत पैसा लगाया जा सकता है, बहुत पैसा कमाया जा सकता है। आपने म्यूचुअल फंड्स वगैरह के बारे में भी पढ़ा होगा, म्यूचुअल फंड से सही है। सो वो सभी जो है शेयर मार्केट के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो क्या है एक्चुअली में ये शेयर मार्केट, चलिए पता लगाते हैं। तो शेयर मार्केट आप लोगों का बेसिकली क्या होता है, तो एक प्लेस होती है, एक जगह होती है जहां पर आप लोगों के शेयर का लेन देन होता है, यानी कि शेयर्स आप बेचते हैं या फिर शेयर्स को क्या करते हैं, खरीदते हैं। ओके, अब पहली चीज यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि शेयर का मतलब क्या होता है। तो शेयर का मतलब मैं आप लोगों को बता दूं, एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप लोगों के एक फ्रेंड को, किसी को एक बिजनेस स्टार्टअप करना है। ओके, और उसके पास जो पैसे है वो पैसे इनफ नहीं है स्टार्ट करने के लिए। तो वो फ्रेंड आपके पास आता है, आप उसे रेडी हो जाते हो, उसे फाइनेंस करने के लिए रेडी हो जाते हो। लेकिन बदले में जो है आप क्या करते हैं, उसके बिजनेस में थोड़ी सी पार्टनरशिप ले लेते हैं। लेट्स से 30% स्टेक्स क्या करते हैं, आप ले लेते हैं। इसका मतलब ये कि जब बिजनेस चलेगा, बिजनेस चलने के बाद जो भी बेनिफिट होगा उस बेनिफिट में से 30% आपको मिलेगा। तो ये जो स्टेक्स आप लोग लेते हैं किसी भी बिजनेस में या किसी भी कंपनी में, तो इसे हम कहते हैं शेयर्स। यहाँ पर तो ये छोटे स्केल में बात हो गई, लेकिन ये जो शेयर मार्केट है यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं। और उन सभी कंपनीज के अंदर कैसा होता है कि पैसा उन्हें बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चाहिए होता है। तो शेयर मार्केट के अंदर कैसा होता है कि सभी लोगों को, यानी नॉर्मल पीपल्स के लिए भी वो सब कुछ अलाउड किया जाता है। और आप क्या करते हैं, आप शेयर मार्केट के अंदर छोटे छोटे शेयर्स खरीद कर उस बड़ी सी कंपनी के छोटे से मालिक बन जाते हैं। ओके, तो शेयर का मतलब आप समझे, शेयर खरीदना यानी कि आप किसी भी कंपनी के अंदर छोटे से मालिक बन जाते हैं, छोटा सा आपका हिस्सा उसमें होता है। जो भी आप लोगों का वो कंपनी डिसाइड करता है कि भाई अगर आपने ये शेयर खरीदा तो इसके ऊपर इतना आपको बेनिफिट मिलेगा, इतना आपको डिविडेंड मिलेगा और इतना परसेंट आपकी इनकम होगी एनुअली। ऑलराइट, चलिए आगे कुछ और न्यू टर्म्स देखते हैं क्या है। तो शेयर के बारे में आप लोगों ने देख लिया। अब जब शेयर्स आप लोग खरीदते हैं तो शेयर्स खरीदते टाइम उसकी जो है कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, और जो एक रिटर्न वैल्यू होती है आप लोगों की वो होती है फेस वैल्यू। ओके, रिटर्न वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू। अब इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब देखिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। सपोज मोबाइल्स, ओके, मोबाइल जब लॉन्च होता है तो लॉन्च होते समय उसकी जो प्राइस होती है वो कुछ और होती है। लेकिन फिर उसके बाद जब जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो उसी मोबाइल की जो कीमत है, यानी कि जो मार्केट वैल्यू है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आप मेरी बात समझ रहे, जिस जिस एक्चुअल जो अमाउंट है उसका, वो एक्चुअल अमाउंट क्या होता है, फेस वैल्यू होता है। उसके बाद डिपेंड करता है मार्केट में उसकी क्या डिमांड है। अगर मार्केट में उसकी डिमांड बहुत ज्यादा होगी तो प्राइस जो है उसका बढ़ जाएगा, यानी कि मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मार्केट वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड होती है, डिमांड के ऊपर डिपेंड होती है, या फिर कंपनी के ऊपर भी डिपेंड होती है। ओके, तो फेस वैल्यू का मतलब आपने क्या समझा, फेस वैल्यू यानी कि रिटर्न वैल्यू आप लोगों की जो होती है किसी भी शेयर्स को खरीदने की, उसे हम कहते हैं फेस वैल्यू। ओके, नेक्स्ट फिर उसके बाद आप लोगों का मार्केट वैल्यू, यानी कि मार्केट में उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, दैट इज कॉल्ड एज मार्केट वैल्यू, नो प्रॉब्लम देयर। ओके, अब फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू में कुछ एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला आप एक देख लेंगे, मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। इसका मतलब क्या हुआ सर, प्रीमियम तो आपने बताया नहीं कि प्रीमियम एक्चुअली में क्या होता है। तो प्रीमियम के बारे में मैं बता दूं आप लोगों को,
जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझिए, उसी का ले लेते हैं, मोबाइल का ही ले लेते हैं। ओके, आप लोगों को पता है जीएसटी हाइक हुई है, करेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर या फिर मोबाइल्स के ऊपर जीएसटी जो है 12% से बढ़कर 18% हो गई है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि सारे मोबाइल के जो प्राइस है वो प्राइस क्या हुए हैं, बढ़ गए हैं। लेट्स से ये जो मेरा मोबाइल है, मेरे मोबाइल की जो कीमत थी वो 14,000 थी। ओके, यानी कि फेस वैल्यू कितनी थी इसकी, 14,000। बात समझ रहे हैं आप, फेस वैल्यू क्या थी इसकी, 14,000। लेकिन जीएसटी हाइक होने की वजह से अब जो उसकी मार्केट वैल्यू हो गई है वो मार्केट वैल्यू बढ़ गई है, और अब उसकी मार्केट वैल्यू हो गई है 18,000। ऑलराइट, चलिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू के बीच में डिफरेंस कितना है, तो 4,000 का डिफरेंस है। मार्केट वैल्यू ज्यादा है, करेक्ट। मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू। कितनी ज्यादा है, तो 4,000 रुपए ज्यादा है। इसे ही हम कहते हैं प्रीमियम। क्या कहते हैं हम इसे, प्रीमियम। तो अगर आपको मार्केट वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आपको फेस वैल्यू और प्रीमियम को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी मार्केट वैल्यू। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी, एक छोटा सा फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ और चीजें भी डिस्कस कर लेते हैं हम, कुछ और रिलेशन फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू के बीच में रिलेशन जो है वो भी डिस्कस करते हैं। देखते हैं क्या है दोनों के बीच में रिलेशनशिप। तो देखिए, फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू के बीच में जो है ना 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ओके, पहली जो पॉसिबिलिटी है वो कुछ इस तरीके से हो सकती है, हो सकता है कि जो फेस वैल्यू हो और मार्केट वैल्यू जो है दोनों ही सेम हो, यानी कि फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू। तब हम कहते हैं कि शेयर्स आर एट पार, यानी कि शेयर क्या है, एट पार, यानी कि ना तो मुझे मुनाफा होगा, ना तो मुझे बेनिफिट होगा, ना ही मुझे लॉस होगा। जितने में मैंने खरीदा उतनी ही उसकी मार्केट वैल्यू है। ओके, देन एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि फेस वैल्यू या मार्केट वैल्यू जो है ले लेते हैं हम। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू। ओके, मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू। देन हम कहते हैं कि शेयर्स आर एट प्रीमियम। ओके, शेयर्स आर एट प्रीमियम, मार्केट वैल्यू ज्यादा है, करेक्ट। देन अगर मार्केट वैल्यू आपकी लेस देन होगी फेस वैल्यू से, तब आप क्या कहते हैं, तब आप कहते हैं शेयर्स आर एट डिस्काउंट, यानी कि शेयर्स की जो कीमत है वो क्या हो गई है, कम हो गई है, वो डिस्काउंट में मिल रहे हैं। बात समझ में आई। तो इस तरीके से आप लोगों के फेस वैल्यू, शेयर मार्केट में फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू के बीच में ये रिलेशनशिप पाया जाता है। इसके अलावा भी और कई सारी चीजें हैं, चलिए वो भी देखते हैं। आपको एक एक चीज बताऊंगा, अंदर हमारी जो एक्सरसाइजेज हम उसे स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए अब डिविडेंड के बारे में भी जरा पढ़ लेते हैं कि एक्चुअली में डिविडेंड क्या होता है। तो डिविडेंड यहाँ पर देखिए होता क्या है कि आप लोगों ने जितना भी इन्वेस्ट किया है या जितने भी शेयर्स लिए हैं पर्टिकुलर कंपनी के अंदर, तो हर साल उसका जो बेनिफिट है, जो मुनाफा है, वो क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है और आपको दिया जाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। और ये जो डिविडेंड है आप लोगों का हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। इतनी चीज आप लोगों को याद रखनी है। डिविडेंड मार्केट वैल्यू चाहे कितनी भी होने दीजिए, आपने शेयर्स खरीदे हैं, शेयर्स की फेस वैल्यू लेट्स से सपोज 100 रुपए है, एंड समहाउ 10 साल के बाद उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू 1000 रुपीज हो जाती है। बट जो कंपनी उसके ऊपर आप लोगों को बेनिफिट देगी एनुअली, वो एनुअल बेनिफिट आपको जो है फेस वैल्यू पर ही दिया जाएगा, मार्केट वैल्यू के ऊपर नहीं दिया जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर हम समझने के लिए। तो कुछ इस तरीके से डिविडेंड जो है आप लोगों का लेट्स से कंपनी की तरफ से डिसाइड हुआ था, डिविडेंड इज 7% या डिविडेंड इज 10%। ओके, डिविडेंड कितना परसेंट, 10% आप लोगों का डिसाइड किया गया था फॉर ईच शेयर। और हर शेयर की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, फेस वैल्यू आप लोगों की हर शेयर की थी लेट्स से 100 रुपए या फिर 200 रुपीज लेते हैं। एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी, 200 रुपीज थी। अब आपको डिविडेंड इनकम आपका कैलकुलेट करना है एक शेयर के ऊपर। तो देखिए बड़ा ही आसान है। तो डिविडेंड इनकम इज इक्वल्स टू डिविडेंड इनकम
इज इक्वल टू डिविडेंड कितना परसेंट था, 10% था, यानी कि 10/100 मल्टीप्लाइड बाय, अब फेस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, ये याद रखिएगा, मार्केट वैल्यू से कभी नहीं कैलकुलेट करना। फेस वैल्यू कितनी है इसकी, 200 रुपीज है, तो 200 रुपीज आपने यहाँ पर लिख दिया, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 10 2 20 रुपीज, यानी कि हर शेयर के ऊपर एनुअली उसको कितना मिलेगा, 20 रुपए मिलने वाले हैं। सपोज ऐसे अब कोई भी इंसान जो है सिर्फ एक शेयर नहीं खरीदता, सपोज ऐसे जो शेयर्स खरीदने वाले हैं वो 200 या 500 या 1000 या लाखों जो शेयर्स है वो लोग खरीदते हैं स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर उसने 2000 शेयर खरीदा होगा तो कितना ज्यादा उसको बेनिफिट होता होगा। ओके, एनुअली ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, आप लोगों का डिविडेंड इनकम है जो कि फेस वैल्यू पे है। सपोज अगर ये फेस वैल्यू आप लोगों की अब जैसे जैसे टाइम गया तो मार्केट वैल्यू जो है ना अब इसकी इसी शेयर की मार्केट वैल्यू जो है 1000 रुपीज बन गई है, मार्केट के अंदर इसकी वैल्यू कितनी है, 1000 रुपीज। तो अब जब मार्केट इतना ग्रो हो चुका है, जब मार्केट वैल्यू इतनी इसकी बढ़ चुकी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इन सारे शेयर्स को क्या कर सकता हूँ, बेच सकता हूँ। तो अब मुझे कितने मिलेंगे, मैंने तो 200 में लिए थे, ओके 200 में लिए थे, या सपोज समझ लीजिए उस समय अगर फेस वैल्यू 200 थी तो मेरा मार्केट वैल्यू उस समय 220 रुपए का लिया, लेकिन अब मैं कितने में बेच सकता हूँ, अब जो मार्केट वैल्यू है वो कितने की हो गई है, 1000 रुपीज की हो गई है। तो अब जो अगर मैं शेयर से बेचता हूं तो मुझे अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है। ओके, तो इस तरीके से आप डिविडेंड इनकम कैलकुलेट करते हैं। और अगर आपको रेट ऑफ रिटर्न जानना है, यानी कि परसेंटेज में जानना है कि आपका रेट ऑफ रिटर्न एक्चुअली में कितना है, तो आप एक फॉर्मूला यूज करके उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या है वो फॉर्मूला, तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले डिविडेंड इनकम निकाल लीजिए, आपकी डिविडेंड इनकम कितनी है, ओके तो डिविडेंड इनकम अपॉन जितना सम आपने इन्वेस्ट किया है, यानी कि जितने रुपए आपने इन्वेस्ट किए हैं उसे डिवाइड कीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए हमेशा 100 से। आपको जो भी परसेंटेज आएगा, याद रखिए रेट ऑफ रिटर्न हमेशा किसमें, परसेंटेज में आता है, तो जो भी आपको परसेंटेज आएगा वही होगा आपका रेट ऑफ रिटर्न। ऑलराइट, तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूलेज हैं, कुछ जो है बेसिक है आप लोगों के, जो यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिए हैं। अब हम जो है हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 4.1 स्टार्ट कर सकते हैं।